अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इट्स लेक्चर नंबर 27 ऑफ 9th क्लास जनरल मैथ्स और आज इंशाल्लाह हम जायज़ा मश्क करेंगे यूनिट नंबर 8 की। ठीक, चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। तो सवाल नंबर 3 में हमें ए, बी और सी दिए गए हैं और पूछा गया है कि साबित आपने करना है कि ए तकाते बी तकाते सी बराबर है ए तकाते बी तकाते सी के। फ़र्क दोनों में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ ब्रैकेट्स का है और ब्रैकेट जब लगी हो तो इसका मतलब है आपने ब्रैकेट पोर्शन को पहले सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का जी। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ए तकाते बी तकाते सी। इसमें हम सेट लिख लेते हैं। पहले राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, देन सेट ए। अपने क्वेश्चन में से देखेंगे कि सेट ए क्या है। 5 6 तकाते का साइन है, आगे तकाते का साइन लगा दिया। बी सेट 2 3 4 6। बी सेट के बाद ब्रैकेट ऑफ, राउंड ब्रैकेट ऑफ, देन अगेन तकाते का साइन और आगे है सी। सी सेट लिखेंगे विच इज़ 2 3 4 7 8 9। अब जिन पे राउंड ब्रैकेट है पहले हम उस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक लेना, कॉमन लेना। क्या है कॉमन एलिमेंट इन दोनों में जिन पे राउंड ब्रैकेट लगी है? इनमें कॉमन अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 2 3 4 6 तकाते। अगला सेट एज इट इज़ ड्रॉप करेंगे। अब इन दोनों में आगे देखेंगे कि क्या चीज़ मुश्तरिक आ रही है। इन दोनों में मुश्तरिक है 2 3 4, ये दोनों में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का स्टार्ट लेते हैं जी। तो राइट हैंड साइड में हमने अपने सेट्स लिखे हैं। राउंड ब्रैकेट अब आ रही है इन दोनों पे, तो देख लेते हैं कि उनमें क्या मुश्तरिक आ रहा है। फर्स्ट सेट एज इट इज़, तकाते का साइन। इन दोनों में मुश्तरिक आ रहा है 2 3 एंड 4। अब इन दो सेट में जो बाकी हमारे पास बचे हैं इनमें देखेंगे क्या मुश्तरिक है 2 3 4। सो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है। बस लिख के बताएंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में ए, बी और सी दिया गया है। साबित करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें तकाते का साइन था इंटरसेक्शन का, इसमें यूनियन का साइन है। उसी तरह सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव इज ए यूनियन बी यूनियन सी। सेट्स लिख लेंगे। सेट ए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट लिखेंगे। सेट ए, देन यूनियन, देन सेट बी एंड राउंड ब्रैकेट ऑफ। सेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के लिखना, सबको दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना। 2 3 दो दफ़ा आ रहा है, हम एक ही दफ़ा ही लिखेंगे। 4 6 9 12। यूनियन ऑफ 4 6 8 10। अब इनकी यूनियन ले लेते हैं। 2 3 4 6, then 8, then 9, 10 and 12. That is the answer of our left hand side. अब right hand side जी, राइट हैंड साइड हमने जो प्रूफ करनी है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें बी सेट लिख लेंगे। सेट ए 2 3 4, यूनियन बाय राउंड ब्रैकेट। सेट बी 3 6 9 12, यूनियन सेट सी 4 6 8 10, राउंड ब्रैकेट ऑफ। फर्स्ट सेट पे राउंड ब्रैकेट नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे और जिस पे राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। इसकी यूनियन
3 4 मिला के लिखना है सारे एलिमेंट्स को, लेकिन तरतीब से 8 9 10 12। ओके, अब इन दो सेट की यूनियन ले लेंगे। 2 3 4 6 8 9 10 12 बोथ आंसर्स आर इक्वल। बस लिख के बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड्स आंसर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी दिया गया है। पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे और बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, फिर नीज इनमें दो दो सनाई रवाबत भी बनाने हैं हमने, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी पहले फाइंड करेंगे और उसके दो दो सनाई रवाबत बनाएंगे, फिर बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे और उसके दो दो सनाई रवाबत लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं जी। तो ए क्रॉस बी फाइंड किस तरह से करते हैं? फर्स्ट डिजिट ऑफ सेट ए विच इज़ 2 और उसका पेयर बनाएंगे इसके पहले डिजिट के साथ 1 के साथ। फिर इसी 2 को हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसके साथ पेयर बनाएंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स फिनिश हो गए हैं, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं सेट ए का। 3 को लेंगे और इन दोनों के साथ 3 1 3 3। नाउ 3 को भी दोनों के साथ कर लिया। अब 4 को लेंगे और दोनों के साथ पेयर बना दिया हमने, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है। R1 और R2 हमने निकालने हैं दो सनाई रवाबत। पहला अच्छा कुछ एलिमेंट्स पहले में डाल देते हैं, कुछ दूसरे में डाल देते हैं। 2 1 3 1 4 1। कुछ मैंने इसमें पेयर्स लिख दिए हैं। रिमेनिंग इस सेट में लिख देंगे 2 3 3 3 4 3, ठीक। अब बी क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे जी। तो बी क्रॉस ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट और उसको इन सब के साथ पेयर बनाएंगे 1 3 देन 1 4। 1 का सबके साथ पेयर बन चुका है। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे फर्स्ट सेट में से विच इज़ 3 और 3 का पेयर सबके साथ 3 2 3 3 3 4। दैट इज़ बी क्रॉस ए, ठीक। अब इसके दो सनाई रवाबत बनाने हैं R1 और R2। कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हम लिखेंगे, कुछ दूसरे सनाई में लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें भी अपनी मर्ज़ी से हम एलिमेंट पेयर्स हमने चूज़ करने हैं। 1 2 ले लिया, 3 2 ले लेते हैं और बाकी इसमें लिख लेंगे 1 3 और 1 4 3 3 3 4, ठीक। दो दो सनाई रवाबत हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट लेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर है 6 और इसमें पूछा गया है कि कितने मुमकिन सनाई रवाबत बनेंगे, आपने तादाद बतानी है। सनाई रवाबत की तादाद फाइंड करने का एक कुलिया होता है 2 रेज़ टू पावर n, यानी 2 के ऊपर पावर n। वो हम लगाएंगे इसके अंदर, लेकिन हमें सी में अरकान की तादाद सिर्फ मालूम है ना। हम सी क्रॉस सी में पहले अरकान की तादाद निकालेंगे। अरकान की तादाद निकालने के बाद हम सनाई रवाबत बता सकते हैं कि कितने होंगे, ठीक। तो सी में अरकान की तादाद है 4। तो सी क्रॉस सी यानी सी मल्टीप्लाई बाय सी में अरकान की तादाद कितनी होगी? ऑब्वियसली 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दैट इज 16। अब सनाई रवाबत की तादाद हमने निकालनी है। सी क्रॉस सी में मुमकिन सनाई रवाबत
की तादाद 2 रेज़ टू पावर n इसका जो कुलिया है वो लगाया। n से मुराद नंबर, वो नंबर है जो कि c क्रॉस c में जितने अरकान हैं इसके अंदर, कितने अरकान निकले थे 16, यानी 2 रेज़ टू पावर 16 इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट जी, तो सेकेंड पार्ट ए क्रॉस बी में अगर ए में 2 और बी में 3 अरकान हों, ए में अरकान की तादाद है 2 और बी में अरकान की तादाद 3, तो ए क्रॉस बी में या ए मल्टीप्लाई बाय बी में अरकान की तादाद क्या होगी? ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज़ 6। अरकान की तादाद हमें मालूम हो गई है। सनाई रवाबत की तादाद निकाल लेते हैं कुलिया लगाकर। जी, ए क्रॉस बी में सनाई रवाबत की तादाद कुलिया लगाएंगे 2 रेज़ टू पावर n, यानी जो हमारे पास अरकान की तादाद आई थी वो थी 6, यानी इसका आंसर होगा 2 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें आर दिया गया है एक सनाई रब्त और आर की पूछा गया है कि इस सनाई रब्त की डोमेन और रेंज आपने मालूम करनी है। जी, हमें अब तक जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें आर जो सनाई रब्त दिया जाता है वो डिजिट्स की फॉर्म में दिया जाता है। किस तरह से देखें ज़रा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है आर का वो क्या पढ़ा है। सनाई रब्त हमने अब तक पढ़ा है 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमने सनाई रब्त देखे हैं अब तक डिजिट्स में, कि उसमें फिर डोमेन और रेंज भी निकालना आसान होता है। पहला डिजिट इसकी डोमेन होगी और सेकंड डिजिट इसकी रेंज होगी। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया, उसमें एक इक्वेशन आई है, आप देख सकते हैं, दैट इज़ एन इक्वेशन, और इसके अंदर से आपने खुद से आर को डिजिट में कन्वर्ट करना है। आपने बताना है कि आर क्या होगा और उसमें जो डोमेन और रेंज आएगी वो क्या होगी। ठीक, अच्छा, अब अगर इस आर की बात की जाए तो इसमें पहला जो रुकन है वो ए को शो कर रहा है और दूसरा बी को। यहाँ भी पहला रुकन ए को और दूसरा बी को, यानी ए और बी हमने फाइंड करने हैं। ए और बी की वैल्यू क्या क्या होगी, हम खुद से कोई भी तो नहीं लिख सकते ना, कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन के अंदर होती है। इस क्वेश्चन के अंदर भी कंडीशन एक दी गई है कि ये इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। ए और बी में आपने ऐसी वैल्यूज़ लगानी हैं जो कि हम इसके अंदर लगाएं तो उसका आंसर 16 के इक्वल आए। ठीक है, बात की समझ आ रही है आपको? थोड़ा सा क्लियर मैं मज़ीद कर देती हूँ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके सॉल्यूशन इसका शुरू करती हूँ। अगर इसमें हम ए को 0 लेट करें और बी को 16 लेट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? देखते हैं। ए वैसे 0 मैंने क्यों लिया है, हालांकि काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर्स, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इसलिए पहला मैंने लिया है 0। अच्छा, अब इसके अंदर 3 इंटू 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 16 है हमारे पास इक्वेशन। इसके अंदर हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं 0 प्लस 2 इंटू, ओके, 16 अगर हम इसमें लगाएं ना तो फिर वो हमारा आंसर नहीं आएगा। कैसे? 3 zeros are 0 और यहाँ पे 16 अगर हम रखेंगे तो वो 2 16s are 32 हो जाएगा। हम यहाँ पे 16 के बजाय 8 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आंसर हमारा आता है। 2 8s are 16, 0 प्लस 16, 16 इज इक्वल्स टू 16। दोनों साइड्स का आंसर हमारा इक्वल आ गया है। हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने हैं ए और बी, लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हों, आंसर हमारा 16 आ रहा हो। अब ए की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या हमारा उस तरह से 16 के इक्वल आएगा? देख लेते हैं रफ पे करके।
ये हमारा रफ, और इस पे हम करके देखते हैं 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 16, दैट इज़ द इक्वेशन। अगर हम a की जगह 1 लगाते हैं तो क्या हमारा 16 आएगा? b की जगह क्या लगाना है ये बाद में भी पता चलेगा। 3 1s are 3। अब 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि उसको 3 में प्लस करके 16 बने हमारे पास। 2 अगर हम 6 आर करें तब भी ये 15 बन सकता है, 16 नहीं बनता। अगर हम यहाँ 7 भी लेते हैं तब भी 14 आएगा, 14 प्लस 3 17 बन जाएगा, वो 16 नहीं आएगा। यानी ए को हम 1 नहीं ले सकते। ठीक है, अब इस तरह से खुद से सोचते हैं कि ए को हम क्या हम 2 लें, 3 लें, 4 लें। अच्छा, अगर हम ए को 2 लें और बी को 5, (3a प्लस 2b इक्वल्स टू 16), वैल्यूज इसमें लगा लेंगे। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 16, 3 2s are 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 16, 16 इज इक्वल्स टू 16। यानी कि जी इसी तरह से मैंने अब a की जगह 4 लगाया और b की जगह 2 लगाया तो हमारे पास 16 इक्वल्स टू 16 आ गया है। यानी इसका पेयर आया है 4, 2। ठीक है, सबके हमने पेयर्स बना ली हैं। ए और बी की कौन कौन सी वैल्यूज़ को लिया और वो सेटिस्फाई हुई। ठीक है, वो 3 पेयर्स हमारे पास बन चुके हैं। वहाँ से अब हमने देख के अपनी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहले तो देख लेते हैं कि आर हमारे पास आया क्या है। आर हमारे पास आया है 0, 8, पहला पेयर। ए और बी की पहली वो वैल्यू जिसने सेटिस्फाई किया था वो थी 0 और 8। दूसरी वैल्यू थी 2 और 5 और तीसरी वैल्यू 4, 2। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे डोमेन और रेंज। डोमेन किसे कहते हैं? पहली वैल्यू इस सेट की 0, 2, 4 इसकी डोमेन है। रेंज दूसरी वैल्यू को कहते हैं 8, 5, 2। ठीक, ये इसका आंसर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। आज हमारा यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी सनाई रब्त की, डोमेन की, रेंज की और बाकी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिमॉर्गन, कम्प्लीमेंट सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।